नया साथी मिला किसी को? किस किस को मिला नया साथी? अरे सबको मिल गया, वेरी गुड। यही पर्पस है अपना। चलो हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, बड़े लेवल पे करने का भी देखेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे भी। पर फिलहाल के लिए मैं समझता हूं कि अगर जनता सरकार मोर्चा के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए, अगर ये देखा जाए कि असल में हम इन शिविरों से, इस ट्रेनिंग से हम क्या निकालने वाले हैं, अगर ये देखा जाए कि हमारा मकसद क्या है, तो हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि जो व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं, जो यहाँ बैठकर मंच पर, और जो सुन रहे हैं, ये दोनों लोग असल में क्या चाहते हैं, ये दोनों को पता होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा क्या उद्देश्य है। जब हम सभी लोग एक ही दिशा में सोचेंगे और हमारा सबका ध्येय, एक कॉमन उद्देश्य भी कोई होगा, तभी हम लंबे समय तक चल पाएंगे। अदरवाइज फिर हमारी यात्रा थोड़े दिनों की होगी। ऐसे ही जीवन की यात्राएं होती हैं। लोग अपने स्वार्थ से, लोग अपनी चाहत से या अपने विचारों से पता नहीं कैसे किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर जैसे ही उनका मकसद हल हो जाता है, फिर वो अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं, या उनको लगे कि इसके साथ लगकर मेरा मकसद हल होने वाला नहीं है, मैं जैसा हूं ये वैसा नहीं है, मैं जैसा सोचता हूं ये वैसा नहीं है, तो वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही जीवन में साथी आते हैं, कुछ साथी जीवन भर के लिए रह जाते हैं और कुछ साथी बीच रास्ते में छोड़कर निकल पड़ते हैं। ऐसा ही चलता है। तो कल आपको सुनील भाई ने मेरे ख्याल से जनता सरकार मोर्चा के उद्देश्यों के बारे में आपको बता दिया होगा, या नहीं बताया अभी तक? बता दिया ना कि जनता सरकार मोर्चा किन परिस्थितियों में बना, क्या सोच करके हम लोगों ने काम शुरू किया, क्या हम चाहते थे अपने लाइफ में कि हमें क्या करना है। और जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं उन्होंने अपने अपने, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले, अब जैसे सुनील खेती पर काम कर रहा है भाई, मैं एजुकेशन पर काम कर रहा हूँ, हमारे साथी हैं सुशील भाई वो आयुर्वेद पर काम कर रहे हैं, एक साथी हमारे विकास भाई हैं वो उस पर एग्रीकल्चर के किसानों के संगठन पर काम करते हैं, संगठन पर काम करने वाले साथी भी हैं। तो सबका अपना अपना एक काम है। और हम क्या कहते हैं कि जीवन के लिए तो हमको सब कुछ चाहिए होता है, तो हम एक दूसरे के पूरक बनकर भी तो काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बने, हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। और इस बात पर सबकी सहमति हुई कि ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि जहां हमारे अंदर कमी है वहां आप पूरी कर लो, जहां आप में कमी है वहां हमसे जो पूरा बनता है हमसे, हम वो पूरी कर लें। और इस तरह से मोर्चा बना तो पता चला कि हम जैसे साथी, जो मेरे जैसा व्यक्ति था, वो सोच रहा था कि मैं सिर्फ खेती ठीक और एजुकेशन ठीक कर दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक, अभी सुनील जैसा आदमी था वो सोच रहा था कि मैं बस खेती ठीक कर दूं, अगर खाना ठीक से ठीक अच्छा खाना खाएंगे तो जैसा खाए अन्न वैसा कोई मन, तो वो सोचे कि भाई चलो हम ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे साथियों ने सोचा कि राजनीति ठीक कर देते हैं, तो राजनीति ठीक कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, प्रशासनिक कार्य ठीक कर दें तो सब ठीक हो जाएगा, हैं स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, व्यवस्था जो बनी हुई है इसको थोड़ा इम्प्रूव कर दें तो ठीक हो जाएगा। लेकिन पता चलता है कि हम तो जो भी कर रहे हैं, सुबह से लेके रात तक, जन्म से लेके मृत्यु तक, वो सब कुछ वही कर रहे हैं जो वो हमसे करवा रहे हैं। समझ रहे हैं कुछ बात आप? मतलब आप में से बहुत से साथी वो हैं जो पहले कभी मोर्चे के साथ कनेक्ट नहीं हुए थे, तो वो साथी भी जान जाएंगे। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहली बार देखेंगे, मतलब पहले से कनेक्टेड हैं, उनको तो बहुत सारी बातें पता ही हैं। तो एनी हाउ
आप लोगों को सबको फिर से रिवीजन हो जाएगी और कुछ चीजें नहीं ऐड कर पाया तो वो ऐड हो जाएंगी, लेकिन आपको सबको मालूम होना चाहिए कि हम असल में क्या चाहते हैं। वैसे तो हमारे बोर्ड के ऊपर पीछे लिखा ही हुआ है कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और हमारी एक 2-3 टैगलाइन और है, वो इसमें नहीं लिखी हुई, जिसमें एक तो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन और दूसरा ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता सबसे पहले, हमारा एक कदम मानवता की ओर। अब मानवता में सिर्फ मानव नहीं लेते हम लोग, इसमें हम पूरे जीव जगत को ही काउंट करते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर मैं दुखी हूं तो मेरा देश सुखी नहीं हो सकता। मतलब इसका ये मानना है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं भारत की जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप भारत की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी अगर आप में से एक भी व्यक्ति दुखी है तो मेरा देश सुखी नहीं हो सकता। बहुत क्लियर है। अब हमें कुछ कॉमन सेंस लगाने पड़ेंगे। जब आप समाज में जाओगे तो आप समाज के लोगों से बात करोगे। कल को यदि आपको अपनी ताकत बढ़ानी है तो आपको अपने जैसे लोग जोड़ने पड़ेंगे आपके साथ में। अपने जैसे लोग ऐसे तो नहीं मिलते हैं कि वो मतलब ऐसे ही रास्ते चलते मिल जाएंगे। चोर को दूसरा चोर आसानी से मिल जाएगा क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। ईमानदार आदमी को बढ़िया आदमी आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि ना बढ़िया आदमी बहुत सारी बुरी आदतों का भी आवरण ओढ़े रहता है। मैंने अपने जीवन काल में एक चीज नोटिस करी है कि बढ़िया आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उसके अपने बढ़िया होने पर उसका अहंकार। वो सच्चा है इसलिए उसको किसी का डर नहीं है। वो सच्चा है, वो डरता नहीं है, तो उसको लालच भी नहीं है किसी से, वो किसी से स्वार्थ सिद्धि नहीं करता है। तो इस चक्कर में वो स्पष्टवादी है और सामने वाला उसको अहंकारी सोचता है। वो स्पष्टवादी है असल में, वो साफ गोई से बोलता है, लेकिन वो सामने वाला उसे अहंकारी बोल सकता है, सामने वाला उसको मुंह फट बोल सकता है, सामने वाला उसे बेवकूफ कह सकता है। ऐसी संभावनाएं रहती हैं। और दो ईमानदार आदमियों को इकट्ठा चलाना बड़ी महाभारत है। मतलब दो चोरों को क्या, चोर तो 20 लाख भी इकट्ठे रह लेंगे, ईमानदार आदमियों का इकट्ठा रहना बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है। क्योंकि हर व्यक्ति को यह लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। जितना देखिए, हम सब अलग जगह पैदा हुए, अलग समय काल में पैदा हुए, अलग परिवार में पैदा हुए। हमारी शिक्षा दीक्षा और हमने जिन चीजों का हमारा जिस तरह की हमारी सीखने की जो हमारी प्रवृत्ति रही है, जिस तरह का हमारा सीखना रहा, माहौल रहा, वो सबका अलग है हमारा। तो किसी एक चीज के ऊपर हमारे अलग अलग मत होना मतलब लाजमी है ना, एक नेचुरल चीज है कि हम किसी चीज को बढ़िया मानते हैं, आप किसी चीज को बढ़िया नहीं मानते हैं।